यूक्रेन और रशिया का वॉर नजर आ रहा है। पहले सुनने में आया था कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो भी बहुत जल्द कह ले कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है, जो जंग चल रही है, उसको रुकवाने के काम। इसने ज़ेलेंस्की को बोला, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, ज़ेलेंस्की को बोला कि मैं तुम्हारे सारे हथियार बंद कर दूंगा, सारे पैसे बंद कर दूंगा। ज़ेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी, ज़ेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी और यही डोनाल्ड ट्रंप मजबूरी में इसको हथियार भी दे रहा है और उसको पैसे भी दे रहा है। इंडिया यूक्रेन और रशिया का वॉर का वो किस तरफ जा रहा है? बेसिकली ये है कि ज़ेलेंस्की तो पहले जो है ना वो स्पोर्ट के लिए भी जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना वो विजिट कर रहे थे, लेकिन ये है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि वो करेंगे। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है कि हम दुनिया में पीस करवाते हैं। अगर कोई आपस में लड़ाई कर रहा है तो उसको हम जो कि अलग करवाते हैं, उसकी दोस्ती करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि यूक्रेन और रशिया के बीच किस प्रकार से मतलब हालात खराब हैं। वहां पर पुतिन भी गए थे, लेकिन किसी प्रकार का इस प्रकार से पीस वाली बातें नहीं हुई। लेकिन बता दें दोस्तों, ज़ेलेंस्की और पुतिन भारत आने वाले हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप उसकी फटी पड़ी है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे क्या बोलती है पब्लिक पाकिस्तान के लोग। मोदी जी का स्टेटमेंट है, जिसको जैसे लेना है ले सकता है, ठीक है। मोदी जी ने बोला कि हमें शांति चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, शांति चाहिए, सबको चाहिए, राइट। अब ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने वाली बात हो गई कि इंडिया ने इनवाइट कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की आएगा भारत। अब दोस्तों बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने यह कर दिया, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि समझा दिया ज़ेलेंस्की को, समझा दिया पुतिन को, और असल में इनके समझाने से अगर शांति होगी, मैं अगर की बात कर रहा हूं, बड़ी हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की खट्टी डकारें अगले 100 साल तक चलेंगी। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सबसे जरूरी बात जो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नजर आ रहा है। पहले सुनने में आया था कि जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो भी बहुत जल्द कह ले कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया है वो एज ए मीडिएटर काम करेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर है, जो जंग चल रही है, उसको रुकवाने के काम भी आ सकते हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें, ट्रंप जो अपने आप को पीस मेकर कहते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत जल्द एक नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलना चाहिए, जिसके लिए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा था कि इनको नॉमिनेट करना चाहिए। एंड सेकंड, इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, उन्होंने भी यही बोला था कि ट्रंप पीस मेकर हैं, डेवलपर हैं, हर जगह पर सीज फायर करवाते हुए दिखाई देते हैं। तो एज ए पीस मेकर का जो अवार्ड है, जो नोबेल प्राइज़ है, वो इनको मिलना चाहिए। स्पेशली बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट का, वो कह रहे हैं आज की तारीख में मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सारा का सारा ये पर्सनल मामला है ट्रंप का। ये पर्सनल मामला है। क्यों? ट्रंप ने तो ये बोला था कि दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, इसके स्टेटमेंट से दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द यूएस। तो फिर ये तुम्हारा बिजनेस कैसे बन गया? यू सेड हम लड़ाई में किसी में शामिल नहीं होंगे या कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या दिक्कत है? ये पता है फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नोबेल प्राइज हाथ से इसको फिसलता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा सीरियसली इसने ले लिया जब पाकिस्तान ने बोला कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान, जस्ट इमेजिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। पाकिस्तानी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। ये सेंटिमेंटल हो गया बड़ा पाकिस्तान को लेके कि नहीं अब तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बोल दिया कि भाई साहब अगर किसी को मिलना चाहिए तो आपको मिलना चाहिए। ये खुश हो गया। आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये वर्ड यूज, डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग करते हैं, सारे यूरोपियन लीडर्स के साथ मीटिंग करते हैं और अरेंज करते हैं कि आगे जाकर पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग को अरेंज किया जाए। अगले 2 हफ्ते में ये मीटिंग अरेंज भी हो रही है। यूक्रेन दूसरी तरफ से सैंक्शन करता है चाइनीज कंपनीज को। यूरोप अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू करता है चाइना से। रशिया ने भी ऑलरेडी मन बना लिया, ऐसा लगता है कि वो अमेरिका के पाले में जाएगा, उसके लिए फायदे की बात है। और बीजिंग में शी जिनपिंग इज वॉचिंग वेरी केयरफुली कि वर्ल्ड ऑर्डर जो पुराने वाला था कैसे क्रम्बल हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर वो शुरू हो रहा है। इसने ज़ेलेंस्की को बोला, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, ज़ेलेंस्की को बोला कि मैं तुम्हारे सारे हथियार बंद कर दूंगा, सारे पैसे बंद कर दूंगा। ज़ेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी, ज़ेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी और यही डोनाल्ड ट्रंप मजबूरी में इसको हथियार भी दे रहा है और उसको पैसे भी दे रहा है। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद इसको हथियारों पैसे दे रहा है। हाँ ठीक है, इसने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल थी ये इसने रोक दी कि तुम। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये वो आदमी है जिसने पॉलिटिक्स को भी रियलिटी टीवी में कन्वर्ट कर दिया। हर मूव कैलकुलेटेड है इस बंदे की, हर जेस्चर का मीनिंग है। ये जो रेड कारपेट है वो बिछाया गया अपने लिए भी और पुतिन के लिए भी।
फाइटर जेट्स घूम रहे हैं ऊपर, अलास्का में। अपना जो लिमोजिन थी बीस्ट उसके अंदर राइड करवाते हैं पुतिन को, सब कुछ शोबाजी के लिए। और ये जो शोबाजी होती है उसका पर्पस होता है, क्योंकि शी जिनपिंग ये जो डोनाल्ड ट्रंप है हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं और बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं वो पॉलिटिक्स को भी और व्हाइट हाउस को, जैसे कि वो जो पहले इनका आता था यू आर फायर्ड करके, यू आर फायर्ड, वैसे रियलिटी टीवी को इन्होंने बना दिया व्हाइट हाउस को भी। सवाल के जो ज़ेलेंस्की हैं वो बहुत जल्द सुनने में आया कि इंडिया को विजिट करने वाले हैं, तो ये जो रुख है इंडिया यूक्रेन और रशिया का वॉर का, वो किस तरफ जा रहा है? बेसिकली ये है कि ज़ेलेंस्की तो पहले जो है ना वो स्पोर्ट के लिए भी जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना वो विज़िट कर रहे थे, लेकिन ये है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था कि वो करेंगे। फिर अमेरिका को उनको बहुत ज़्यादा ये थी कि अमेरिका जो है ना वो सपोर्ट करेगा अगेंस्ट जो है ना वो रशिया पर्सनल ग्रजेस की वजह से। लेकिन ये है कि अब जो है ना वो गवर्नमेंट ट्रंप की थी, क्योंकि अगर जो है ना वो ओबामा या बुश जो है ना वो होते जो ज़्यादातर जो है ना वो अग्रेसिव थे वॉर्स में, ठीक है, वो जो है ना वो ट्रंप का मोटिव नहीं था, तो इस वजह से उस हद तक जो है ना वो अग्रेशन जो है ना वो वहाँ से मिल नहीं सका है। तो अगेन जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ विजिट कर रहे हैं कि अगर वहाँ से वो सपोर्ट जो है ना उनको नहीं मिल सकी है तो वो दूसरे कंट्रीज से मिल जाएँ। ट्रंप का ये कहना है कि भाई साहब ऐसा है, या तो मैं टैरिफ लगा दूंगा बहुत हैवी, या मैं बहुत हैवी सैंक्शन लगा दूंगा, ये रूस की बात कर रहा है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, और वी डू नथिंग एंड से इट्स योर फाइट। एंड में यही होने वाला है, एंड में फ्रस्ट्रेट होकर बोलेगा कि यार तुम्हारी फाइट है, मैं इस चक्करों में क्यों पड़ रहा हूं, क्योंकि ये फेल हो चुका है। दिस इज एन एडमिशन ऑफ फेलियर। पुतिन और जो ज़ेलेंस्की हैं वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, तो बेसिकली यहाँ से क्या साबित होता है कि इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं अभी ऑयल अच्छा, अगर ट्रंप और उसकी जो है ना वो नॉर्थ कोरिया की वाले की बात होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई अब जो है ना वो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, वो फ्रेंड्स हो गए हैं, ठीक है। अब आप जो है ना वो एक दफ़ा अगर विजिट करने को अगर ये चीज़ जो है ना वो जज कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। अब आप ये देखें 80s में पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट तो एक दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, तो इसका ताल्लुक का जो है ना वो हरगिज़ मतलब ये। फिर हम क्यों हमेशा अमेरिका की मानने चले जाते हैं अगर हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है? तो अभी भी यही सवाल आता है कि ट्रंप और पाकिस्तान, ट्रंप क्या चाह रहा है पाकिस्तान से? देखें, बात यह है कि ट्रंप जो है ना वो एक डिफरेंट जो है ना उसको आप जो है ना वो एक रवायती लीडर जो है ना वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो उसमें इवन के अभी भी अमेरिका में भी उसके अगेंस्ट जो है ना वो उसके लास्ट टेन्योर में देख लें कि उनकी हाई कोर्ट उसके खिलाफ थी, उसकी सभी को बता दें कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के जो जेलेंस्की प्रेसिडेंट उनको किया इनवाइट। आप सभी को बता दें कि पुतिन भी आने वाले हैं भारत। बता दें दोस्तों कि ये बताया जा रहा है कि अब जो कि भारत सुलह करवाएगा, पीस करवाएगा यूक्रेन और रशिया के बीच। आप सभी लोगों को मालूम है कि ये दो जो देश है किस प्रकार से कितने दिन से लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज भी कोई देश इनके आपस में दोस्ती नहीं करा पाया, पीस प्रमोट नहीं करा पाया। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि हाल ही में अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उसमें भी किसी प्रकार का जो कि इस प्रकार से बात नहीं की गई कि जो यूक्रेन और रशिया है इसमें आपस में बात करके इसको सुलह समझौता कर लें, जिससे कि दोस्ती हो, प्रमोट मतलब कि पीस प्रमोट हो। इस प्रकार से कोई बात नहीं हुई। लेकिन बताया जा रहा है कि अब भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस जो वार को सुलह करवाएंगे, समझौता करवाएंगे। बता दें दोस्तों कि एकदम ट्रंप को अगर ऐसा हो गया तो ट्रंप की समझो कि क्या ही बता सकते हैं कि उसकी फटी पड़ी रहेगी कई दिनों तक, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि ट्रंप बोलता है कि हम दुनिया में पीस मेकर हैं, हम पीस को मतलब प्रमोट करते हैं, बनाते हैं, एक दूसरे देश को जो झगड़ा करते हैं उनको अलग कराते हैं। सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध में ट्रंप जो क्रेडिट लेना चाहता था, बोला कि हम जो कि सीज फायर करा दिए, लेकिन पीएम मोदी बोला कि कोई सीज फायर नहीं करा था, ये हमने खुद रोका। यहाँ तक कि बता दें कि पहले बोल रहा था पाकिस्तान भी कि हम सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करा था, लेकिन जब चाइना इनको पिछवाड़े में मारा तो ये भी बोलने लगे कि सीज फायर किसी नहीं कराया, हमने खुद ये जंग रोक दी। दोस्तों बता दें कि इस वक्त जो कि ट्रंप के लोग ही ट्रंप को गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत से पंगा लेकर तूने ये क्या कर दिया। आप सबके दोस्तों क्या राय है कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।